साईं राम मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि आपने मेरी लाइव वीडियो में सुना होगा, मैंने मई में बोला था कि अब जो ये शिरडी बंद हुई है और अब ये शिरडी जो खुलेगी 10 के अंक में खुलेगी। मैं आपको कई महीनों में मिल रही हूँ और नहीं आपसे मैं बात कर पाई, लेकिन मुझे पता है कि मेरे भक्त मुझे कितना याद करते हैं, मेरी कितना बात करते हैं मेरे से, और मैं उनसे भी टच में हूँ, वो मेरे से भी संपर्क में हैं। तो देखिए, जो हमने मई के महीने में बोला था और अपने भक्तों को भी बताया था और जो लाइव में बोला था कि अब शिरडी 10 के अंक में खुलेगी, जो हमने एक अपने भक्त को बताया था जो होली से पहले हमसे मिलने आए थे कि अब ऐसे बीमारी फैलेगी और अब ये सब कुछ 10 के अंक में ही ठीक होगा। तो देखिए भक्तों, 10 का अंक यानी कि अक्टूबर का महीना में देखिए 7 तारीख को आपकी शिरडी खुल गई है। बाबा ने अपने दर्शन देने शुरू कर दिए हैं। और अभी परसों महासमाधि थी बाबा की, जो वही डेट पड़ी है 15 अक्टूबर को, जो पहले कभी बाबा ने महासमाधि ली थी वही डेट थी और अब परसों भी वही डेट है। तो देखिए, बाबा ने हमने अपने भक्तों को बताया था कि आप सब अपनी अर्जी लगा करके रखें, तो सब भक्तों ने अर्जी लगाई और फिर मैंने ये भी बोला था कि मनोकामना हेतु ही करनी है। तो देखिए, मेरे भक्तों की मेरे साईं ने मनोकामना की अर्जी स्वीकार करी और मेरे को दर्शन दिए और मेरे को ये बताया कि मैं अपने भक्तों के बच्चों को नौकरी का आश्वासन देता हूँ और नौकरियाँ ही लगवाऊँगा। आपने देखा होगा और सुना भी होगा मेरा, और भक्तों को मेरे द्वारा खूब अच्छे परिणाम भी मिले हैं। जैसे कि हमने पिछले वर्ष महासमाधि पर भक्तों को मकान का आशीर्वाद दिया था और मकान इतने भक्तों के बने हैं, और अभी मैं 10 तारीख को भी एक मकान के मुहूर्त में थी, जो वो भी मेरे भक्त के द्वारा था। और पूरे 1 साल के अंदर अंदर साईं ने ना जाने मेरे भक्तों के कितने मकान बनवाए हैं। जिनकी आशा भी नहीं थी उनको भी मकान मिले हैं। किसी का फ्लैट हुआ है, किसी की प्लॉट हुआ है, किसी का कुछ, और किसी के सर पर छत बनी है। और फिर हमने आपको ये भी बताया था, गुरु पूर्णिमा में हमने आपको आशीर्वाद दिया था, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को पहले बता देते हैं, उसके बाद में फिर वो सब काम होते हैं। तो देखिए बच्चों, गुरु पूर्णिमा में मेरे साईं ने मुझको आशीर्वाद दिया था कि जाओ, तेरे सब बच्चों का मैं किसी की दुकान कराऊंगा, किसी का शोरूम खुलवाऊंगा, यानी कि दुकान से संबंधित आशीर्वाद दिया था। तो वो भी मेरे बच्चों के कई, मेरे को फ़ोन भी आए और मेरे को पता भी चला कि मेरे कई बच्चों के दुकान वगैरह खुली हैं। किसी ने कपड़े की खोली है, किसी ने डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, कहीं कुछ, किसी ने रेस्टोरेंट खोला है। ऐसे बहुत सारे जो मेरे भक्तों के ये काम बने हैं। और इस एक भक्त का एक अनुभव और मैं बताना चाहती हूँ कि फेसबुक से ही जुड़े थे वो मेरे भक्त। पहली बार किसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पहले पत्नी आई थी अपनी सहेली के साथ, फिर दोबारा मैं वो अपने पति को लेके आई थी। और देखिए कहाँ से आई थी, जो बहुत बड़ा हमारे देश का बहुत बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है, जिसे हम आगरे का ताजमहल कहते हैं, जो 2 दिलों का संबंध माना जाता है। तो देखिए, वहाँ से हमारे एक भक्त आए और दूसरी बार ही आए थे। पहली बार में पति और पत्नी के साथ जब वो हमारे सामने बैठे थे, तो उन्होंने हमसे बोला कि माता जी, हम अपनी एक दुकान खोलना चाहते हैं। पहले से हमारी एक दुकान है, वो छोटी है, लेकिन हम दूसरी दुकान और उसको बढ़ाना चाहते हैं, और जो बिजली का सामान है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम और भी हैं, तो हम उसे बड़ा करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप अपनी दुकान कहीं देखिए और आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही हमने उनका ध्यान लगाया, तो हमें अपनी ही खुद की पोती, हमारी जो पोती का नाम है सबको पता है कि श्री हमारी पोती का नाम है, तो हमें श्री दिखाई दी।
तो हमने उनको बोला कि आप जहाँ पर दुकान ये देखेंगे आप शोरूम टाइप में, तो वो दुकान आपको जो मिलेगी वहाँ पर श्री लिखा हुआ होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि श्री विनायक लिखा हो। तो देखिए हम अब वो यहाँ से गए, और जब जाने के बाद में उन्होंने दूसरे तीसरे दिन जो भी दुकान देखी होगी तो उन्होंने हमारे पे फ़ोन किया और हमें बताया कि माता जी, हमें तो पता ही नहीं था कि जहाँ पर हमने दुकान ली है आगरा में, हमारे ठीक सामने वहाँ पर श्री विनायक लिखा हुआ है। तो देखिए बाबा तो अपने भक्तों के उस कार्य को सबसे पहले देख लेते हैं जहाँ पर वो उस भक्त को बैठाना चाहते हैं। और अब मैं एक महासमाधि का आपको बताने जा रही हूँ कि जो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जितने भी भक्त हैं, जितनी भी मेरी भक्तों की फाइलें होती हैं, वो किसी की शादी की होती हैं, किसी के मकान की होती हैं, किसी की दुकान की, किसी कार्य की, और अन्यथा बहुत सारी जीवन में इंसान की समस्याएं होती हैं। तो सबका समाधान की एक मेरे पास फाइलें होती हैं जो बाबा उनको पूर्ण करते हैं समय समय के अनुसार। देखिए पहले घर, फिर दुकान, रोजी रोटी जिसे कहते हैं, और अब जो बच्चे ये कार्यरत हैं और अपने मेहनत और लगन से कोई रनिंग कर रहा है, कोई फार्म भर रहा है, कोई उसमें जी जान से लगा हुआ है। तो देखिए मेरा एक भक्त है, वो समाधि वाले दिन जो छुट्टी थी उसकी, तो जैसे दोपहर में सो गया, वो बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की। तो मेरे पास वो शाम को आया और उसने कहा कि बाबा, मैं आज दोपहर को जब सो गया तो मैंने देखा कि मंदिर में, साईं बाबा वाले मंदिर में ही, अपने जो हमारा अपना मंदिर है उसमें बाबा और आप हो, और आप बैठे हुए हो और बाबा की मूर्ति बड़ी हंस रही है, और उसमें एक आर्मी वाले खड़े हैं और जो मुझको इशारे कर रहे हैं, उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी है, वो मेरे से कह रहे हैं कि अब ऐसे करो, अब इधर चलो, अब उधर चलो, जैसे कि एक अनुभव होता है कि एक ट्रेनिंग का अनुभव या फिर एक टेस्ट का अनुभव। तो देखिए फिर उसने कहा कि जब हमसे वो आर्मी वाले ऐसे करा रहे थे तो फिर मैंने आपको देखा, तो आपने मेरी तरफ हाथ करके दोनों हाथ अपने ऐसे बढ़ाए जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। तो देखिए, तो मेरी तो ये बच्चों की फाइलें पास हो गई हैं। महासमाधि पर देखिए बाबा ने अपने जो भावी संतान है ये हमारे इस देश की, जो इस देश के टिका हुआ है हमारा नई जनरेशन के ऊपर, तो बाबा ने कैसे अपने बच्चों को एक आशीर्वाद दिया, और जॉब सिलेक्शन ही होंगे गवर्नमेंट जॉब के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। तो ऐसा हमारे साईं बाबा का आशीर्वाद है जो हम पूरा भी कराते हैं और वो बच्चों को पता भी चलता है। तो ऐसे ही बाबा ने समाधि का अपना आशीर्वाद दे करके मेरे बच्चों को परिपूर्ण किया। और अब ऐसे ही मैं एक घटना और सुनाने जा रही हूँ अपने भक्त की ही, जो बाहर विदेश में रहती हैं। वो मेरे से बोल रही थी कि माँ मेरा ध्यान रखना, मेरी सर्जरी होने वाली है और डॉक्टर ने दी है डेट 12-13 तारीख की। मैंने कहा आप कैसे कह रही हैं कि 12-13 में, मुझे तो आपकी डेट का नहीं लग रहा कि आपकी 12-13 तारीख में सर्जरी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि माँ, उन्होंने तो मुझे डेट दे दी है और बोल दिया है कि आप 12 तारीख में आ जाना और आपको 13 तारीख में सर्जरी हो जाएगी। मैंने कहा बेटा, मुझे तो आपकी जो डेट आ रही है वो 28 और 29 आ रही है। तो उस समय तो वो सोच में पड़ी कि माँ ने ऐसा बोला है और डॉक्टर ने ऐसा बोला। तो देखिए उनकी सर्जरी 28 और 29 तारीख में ही हुई, और वो इतनी लगन रखती हैं हमारे प्रति कि रात में वो अपना हेडफोन लगा के सोती हैं कि वो जब भी माँ लाइव आए तो वो उसको रात में सुने, क्योंकि हम दिन में बोलते हैं, वो रात में सुनती हैं। और ऐसे ही जब हम उनके घर को देख रहे थे, ऐसी जब हमसे बात कर रही थी, तो हमारा तो लाइव चलता है, बात करते करते हमें उनके घर का पूरा नक्शा आया, जो उनके घर के सामने रेस्टोरेंट है वो आया, और उसके बाद में एक बच्चों का स्कूल आया, और फिर आया एक जैसे कोको कोला का एक ऐड होता है वो हमें दिखाई दिया। तो हमने कहा क्या आपके घर के पास में कोको कोला का ऐड है? तो उन्होंने बताया कि नहीं माँ, हमारे ही मोटेल में पेप्सी और कोको कोला के, इनके सबके वो हैं,
जो भी कस्टमर को जो चाहिए वो इसमें से ले सकता है। तो देखिए बाबा कैसे हजारों किलोमीटर दूर अपने भक्त के घर पहुंचते हैं। और यही तो बाबा की खास बात है कि बाबा द्वारका माई में शिरडी में अपने उस टाइम पे रहते थे और जहाँ भक्त पुकारता था बाबा वहाँ पर दौड़े दौड़े जाते थे। तो आज इस साईं माँ का भी यही हाल है। माँ रहती यहाँ पर है इस छोटी सी द्वारका माई में, और बाबा से जो जुड़ा हुआ है और वो मेरे से जो बात करते हैं तो बाबा वहाँ पर मुझको लाइव पहुँचा देते हैं। मुझे किसी ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के घर ही जा कर के उसको बताऊँ, लेकिन मुझे मेरे साईं वहाँ पर पहुँचा देते हैं। मुझे आईना दिखा देते हैं पूरा कि देखो यहाँ पर ऐसा है। और उसके बाद मैंने ये भी देखा भक्तों, क्योंकि मेरा तो आपको पता है समाधि पर चलता रहता है और मैं आपसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे यहाँ पर द्वारका माई में ही अनेकों भक्त ऐसे आते रहते हैं जो उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, जो उनके ही मेरा और उनका समय पूर्ण होता रहता है। इसलिए मैं कभी कभी फ़ोन भी नहीं उठा पाती हूँ। ये भक्तों को गिला है मेरे से इस बात का कि माँ आप फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन जब मैं सामने वाले भक्त के पे ध्यान में रहती हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाती, क्योंकि फिर मेरा ध्यान टूटता है। तो ऐसे ही मैंने ये भी देखा कि एक गल्फ कंट्री में एक कैंसर का और एक दिल्ली में, दो में मैंने देखा कि कैंसर की बीमारी बढ़ेगी। मैंने ये भी देखा। तो जितने भक्त मेरी ये बात सुन रहे हैं वो जो उस कंट्री में हैं, तो भक्तों मेरी आपसे अनुरोध है कि आप सब उस बात के लिए अपने साईं से और इस माँ के द्वारा अपनी अर्जी ज़रूर लगाएं कि जिसके भी बच्चे, जिसका पति, कोई भी अगर ऐसी कंट्री में रहते हैं तो ज़रूर मेरे से या तो कांटेक्ट करें या फिर अर्जी लगाएं। मैं उनका ये सब बाबा के द्वारा जिसने दिखाया है, कहते हैं ना जो दर्द देता है वो दवा भी देता है, तो वो सब ठीक भी होगा। ऐसे ही आपने देखा होगा साईं के सचरित्र में और साईं के जो साईं सीरियल में है, एक बार आपने देखा ना डॉक्टर पिल्लई के कैसे कीड़े बाहर निकले, और उसे ही हमारे द्वारा भी बाबा ने सन 14 में यही करवाया था। तो जैसे जैसे साईं कराते रहते हैं वैसे वैसा हमारे द्वारा सब होता ही रहता है। और बच्चों मेरी तरफ से मैं तो यही कहती हूँ कि साईं इस माँ में बसे हुए हैं, और जो साईं माँ को मानता रहेगा उसके सारे काम पूर्ण होते रहेंगे। और आज जो मुझे जानते भी नहीं हैं, फेसबुक से ही जुड़े हैं, चाहे तो वो बॉम्बे से हों, चाहे वो भुसावल से हों, चाहे वो पंजाब से हों, और चाहे वो गुजरात से, कहीं से भी हों, मैं यहाँ से बाबा मेरे द्वारा उन भक्तों के काम कराते जाते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि बाबा मेरे ऐसा ही काम कराते रहे और मेरे बच्चों को जो मुझे मानते हैं कि माँ हमारा करा देगी, जिस पर भरोसा है, वो मेरा भरोसा कभी टूटे ना, और बाबा वो टूटने भी नहीं देते हैं। तो मेरी तो यही आपसे गुजारिश है कि मेरे बच्चे जितने भी हैं मेरे साईं माँ परिवार के, देखिए मैं यूट्यूब पर भी आती हूँ साईं माँ परिवार से, साईं माँ परिवार पे मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस माँ के द्वारा आप आशीर्वाद ले सकते हैं। जो साईं को मानता है और जानता है वो इस साईं माँ से जुड़ेगा तो उसको साईं का अनुभव होगा। मैं तो यही कहूँगी कि मेरी तरफ से मेरे साईं बच्चों को हमेशा कृपा बनी रहे इस साईं माँ की, और आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम साई राम बच्चों, हमेशा खुश रहो।